जय श्री भूतनाथ रे। सबका दिन मंगलमय हो ऐसी कामना मैं हमेशा करता हूँ। और विशेष रूप से जिस दिन मेरा अवकाश होता है, कार्यालय का अवकाश होता है, तो इसी भूतनाथ महादेव मंदिर की पहाड़ियों में आ जाता हूँ। आने वाले 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में ये योग दिवस मनाया जाएगा। तो इसी योग की चर्चा करते हुए आज हम जानेंगे योग के बारे में और विशेष रूप से ध्यान योग के बारे में। चर्चा जो करने वाली है वो हमारी मेरी बहन है, मेरे साथ में काम करती है और हमेशा राष्ट्र के लिए, भारत राष्ट्र के लिए प्रत्येक सेवा कार्य में हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चलती है। न केवल योग में साथ चलती है बल्कि अनेक अवसरों पर हम साथ रहते हैं। जिनको बात करते हैं श्रीमती नीतू कछवा से। तो नीतू जी, सबसे पहले तो जय श्री भूतनाथ रे। जय श्री भूतनाथ। ऐसे भूतनाथ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण और भूतनाथ महादेव आप ये देख ही रहे होंगे, प्रकृति बहुत ही सुंदर। तो इसमें हम आपसे चाहेंगे इस वादियों में, इस प्रकृति के सुंदर नजारों में योग के बारे में आप हमें बताएं। वो आप सामने देख पा रहे होंगे कि महादेव मृत्युंजय की मूर्ति है। तो हम आदि शक्ति से योग ध्यान योग के बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। ध्यान, आनंद जी ने इतना ही प्यारा जो है विषय लिया है ध्यान। योग में आसन, प्राणायाम, उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान है अंतिम चरण। लेकिन इस ध्यान में बैठ पाना बहुत कठिन है। ऋषि मुनियों ने कई तपस्या की है, बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने इस अभ्यास को किया है, तब कहीं जाके 1008, 108 ऋषि मुनि या महाराज जी जैसे देते हैं नाम, वो प्राप्त होता है। बिल्कुल। बीच में आपको रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ। हम ध्यान की पूरी चर्चा जो है अपन देवादिदेव महादेव जो कि महामृत्युंजय यहाँ पर है और बड़ी सुंदर जो है आप सामने देख रहे हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है, पानी है और एकदम सुंदर, बहुत ही सुंदर शिव की प्रतिमा है। तो बिल्कुल अगला चरण जो है अपन बिल्कुल उनके महादेव के सामने जाकर योग के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ हैं भूतनाथ महादेव मंदिर। आप देख रहे हैं इतनी सुंदर प्यारी प्रतिमा है, महादेव शिव। हम जो प्रकृति का नजारा देख रहे हैं उसमें सर्वप्रथम अगर किसी शक्ति के बारे में बात की जाती तो वह है शक्ति शिव की, शिवा। देखने मात्र से ही अपना एक सकारात्मक अनुभव होता है। आदि शक्ति शिव जिन्होंने सर्वप्रथम योग के बारे में संदेश दिया। योग क्या है? हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी योग प्रैक्टिस करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, लेकिन क्या हमें योग की जानकारी है? क्या हमें यही मालूम है कि सर्वप्रथम जो योग का आरंभ किया था वो है आदि शक्ति शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही योग के बारे में ज्ञान दिया था और ऋषि मुनि थे, कुछ 7 ऋषि मुनि थे। 7 ऋषि मुनियों को इन्होंने पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया। इसकी एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब हिमालय पे शिव अभ्यास कर रहे थे, एक आसन में लगातार बैठे थे कई वर्षों तक, लंबे समय तक, और कई ऋषि आए गए, सब आते रहे जाते रहे, लेकिन कुछ ऋषि थे जिन्हें सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सप्त ऋषि हमने जाना कि जिन्होंने सबसे पहले आदि शक्ति शिव को एक आसन में बैठे देखा, उनको ये इतना आश्चर्य था कि एक व्यक्ति जो बिना खाए पिए किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना करते हुए एक आसन में इतने अरसों से कैसे बैठ सकता है। वो बैठे रहे, जनता आई गई, बहुत सारे ऋषि मुनि गए, सब कुछ चले गए, लेकिन 7 ऋषि थे वो वहीं रुके। और उन्होंने जब आदि शक्ति शिव का ध्यान पूर्ण हुआ तब उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने ये कौन सी शक्ति का अभ्यास किया जिससे कि आपने ना भोजन किया, ना पानी ग्रहण किया और ना ही किसी भी अवस्था से हिले आप,
तब आदिशक्ति शिव ने उन्हें समझाया और बोला कि ये योग है। अगर मैं आपको ये शिक्षा दूं तो आपका ये कर्तव्य है कि पूरे शिक्षा प्रदान करें, तो मैं आपको इसके बारे में ज्ञान दूं। तब उन सब ऋषियों ने कहा, जी हम जरूर करेंगे, हमको ये सीखना है कि योग क्या होता है। तो आप देखें कि एक ही अवस्था में वो सुखासन में बैठ के ध्यान मुद्रा लगाए हुए लंबे समय से बैठे, उन्होंने उन ऋषियों को ज्ञान दिया। लंबे समय तक वे ऋषि आदि शिव के शरण में रहकर उन्होंने योग शिक्षा प्राप्त की और वे अलग अलग दिशाओं में गए। बोला सब एक साथ जाएंगे तो एक ही दिशा पूर्ण होगी। सबका जाने का समय नियत है, नियति तय है। सभी ने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और योग की शिक्षा जो है उनका प्रचार प्रसार करेंगे। यही आदिदेव शिव के बाद जो है कई ऋषि मुनियों ने इस योग अभ्यास को जो है पूरी सृष्टि में इसका प्रचार प्रसार किया। उनके बाद सबसे महत्व जो नाम है वह है पतंजलि का। पतंजलि ने योग सूत्र बनाया जिसमें अष्टांग जो है योग के बारे में उन्होंने पूर्ण जानकारी दी। आदिदेव ने जो ऋषि मुनियों को सिखाया उन्होंने उसमें और उसको सुंदर रूप से करके आज पूरे भारतवर्ष के अंदर अष्टांग योग का अभ्यास किया जाता है। और ये जो है मानव शरीर और मानव कल्याण, साथ में आत्मा से जो मिलन है, परमात्मा से जो मिलन है, इसकी पूरी चर्चा जो है वह अष्टांग योग में की जाती है। योग जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन अब हम पूरा भारतवर्ष 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन पूरा भारतवर्ष मिलकर 21 जून को योगाभ्यास करते हैं। ये एक दिन जो ऐसा चुना गया है उसका एक महत्व, बहुत बड़ा महत्व है कि इस दिन को सबसे बड़ा दिन माना गया है। पूरे साल का 21 जून का जो दिन है उसे घड़ियों में सबसे बड़ा दिन माना गया है। तो हम सभी मिलके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योगाभ्यास करेंगे। योग अभ्यास के साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक अभ्यास माना जाता है वह है प्राणायाम और ध्यान। योग क्या है? योग है आसन। हम किसी भी एक अवस्था में लंबे समय तक बैठें और एक ही मुद्रा लगाए हुए अपने शरीर के श्वासों पर नियंत्रण करते हुए जब हम एक स्थान पे लगातार एक आसन में बैठते हैं वह होता है आसन। प्राणायाम क्या होता है? प्राणों का आयाम। श्वास प्रश्वास पर जब हम ध्यान देते हैं, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते हुए, श्वास भरते हुए हम महसूस करते हैं कि श्वास हमारे अंदर, शरीर के अंदर नाभि केंद्र बिंदु तक जाती है और वहीं से जब वो पूर्ण तरह से बाहर निकलती है तो इससे हम प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्वासों का आयाम, श्वास प्रश्वास आते हुए जाते हुए देखना। तत्पश्चात आता है ध्यान। वैसे ध्यान जो है वह सबसे अंतिम में लिया गया है क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। यानी अपने चित्त को शांत करना। मन कितना चंचल होता है, सबको पता है, मन बड़ा चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को अपने कंट्रोल करना, रिमोट को अपने हाथ में रखना, वो ध्यान है। अंतर मन में यात्रा शुरू करना, प्रकृति की यात्रा शुरू करना। कितना अच्छा नजारा है, आप देखिए। स्वयं से मिलना, ईश्वर से मिलना, यूनिवर्स से मिलना, ये जो है अभ्यास, ये बहुत ही कठिन अभ्यास है क्योंकि मन है बड़ा चंचल। लेकिन इस अभ्यास को शुरू करने से आपका मानसिक तनाव दूर होता है, आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ध्यान जो है वह सबसे अंतिम है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसन योग में सबसे महत्वपूर्ण पहला जो स्टेप है वह आसन। हम किसी भी इस प्रकार पालकी मारकर, क्रॉस लेग करके, ध्यान मुद्रा लगा के हम इसको लंबे समय तक बैठे हैं। आसन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक शॉर्ट के अंदर इस प्रकार बैठे, ये हो गया सुखासन। और ध्यान मुद्रा लगाते, फर्स्ट फिंगर और थंब को एंटी प्रेशर करके ध्यान मुद्रा।
और चेहरे पे मुस्कान बनाए हुए। आसन के बाद हम प्राणायाम, प्राणों का आयाम, 1 से 2 श्वास की प्रक्रिया, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, जिसमें अनुलोम विलोम, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। प्राणायाम में अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर के पूरे अंदर से कूलिंग प्लांट को मेंटेन करता है। इसका अभ्यास करने से ना जल्दी सर्दी लगती है, ना जल्दी गर्मी लगती है, पूरे शरीर का टेम्परेचर जो है सामान्य रहता है। ध्यान, प्रकृति की आवाज सुनते हुए, चिड़ियाओं की आवाज सुनते हुए आप महसूस करें हवाओं को, इस प्रकृति को, जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है, चिड़िया चहक रही है, इस सुंदर दृश्य के साथ पूरा शरीर हल्का करके सुखासन में बैठ के ध्यान मुद्रा लगा के मुस्कान बनाते हुए आदि शक्ति शिव के मंत्र ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान की ओर यात्रा जो है प्रारंभ की जाती है। गहरी श्वास के साथ शांत मन, श्वास धीमी और गहरी, शरीर हल्का, मन शांत। इस प्रकार अंतर्मन की यात्रा प्रारंभ की जाती है। पूरा ध्यान श्वासों पे रखते हुए, श्वासों पर नियंत्रण। आप महसूस करेंगे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। आप महसूस करेंगे ईश्वरीय प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए हथेली को जब हम इस प्रकार रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी गर्माहट को जैसे जैसे हथेली को रब करेंगे गर्माहट उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार ये एक थेरेपी के रूप में भी यूज की जाती है। और दोनों घुटनों पे धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे। सभी का जीवन मंगलमय उसी कामना के साथ। जय श्री। तो इस प्रकार आज हमने भूतेश्वर वन खंड की पवित्र पहाड़ियों में योग गुरु श्रीमती नीतू कछवा से बात की, और योग के विषय में विशेष रूप से ध्यान योग के बारे में उन्होंने अपनी जानकारी दी। तो आइए आने वाले 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप जहाँ कहीं भी हैं मिलकर इस दिन से योग की शुरुआत करें। और न केवल इस दिन की शुरुआत यहाँ से करें, बल्कि ये प्रण लें कि मैं प्रत्येक दिवस योग करूँगा। और जैसा कि नीतू ने कहा कि योग को केवल एक दिन ही नहीं करना है, वरन प्रत्येक दिवस को इसे अपने जीवन का अंग बनाना है, धारण करना है। आदित्य, इनका नाम आदित्य जोशी है, हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में जॉइंट रजिस्ट्रार है। सुबह की हमारी 7 बजे की टाइम है, 7:30 बजे हमें ऑफिस पहुंचना पड़ता है, लेकिन सुबह उठकर आप योग करते हैं। और इसी योग की राह पर चलते चलते इनसे मुलाकात हुई। तो आदित्य जो है गगन पर तो अब दिखेगा, परंतु ये आदित्य अक्सर इस भूतेश्वर वन खंड की पहाड़ियों में जरूर मिलता है, घूमता रहा है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम सब मिलकर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज योग करें, नित्य योग करें, प्राणायाम करें, इससे जीवन में ताजगी रहेगी, नया उत्साह रहेगा, दिन का दिनचर्या बहुत बढ़िया रहेगी। तो जरूर योग करें, ये आप स्पेशली ध्यान रखें।